इस वीडियो में हम किसी भी सन की किसी भी तारीख का दिन निकालना सीखेंगे। जैसे कहा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 3 अक्टूबर 1857 को कौन सा दिन था, या कोई फ्यूचर की डेट ले ली जाए 5 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो ये चीज़ जो है हम निकालना सीखेंगे कि कोई अगर सन दिया है, उसकी तिथि दी गई है, तो दिन निकालना। तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेंचुरी कोड मालूम होना चाहिए। सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड जो है याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल इजी है। वो ये है कि हमें सिर्फ 6420 याद रखना है। कितना याद रखना है? 6420। तो किस तरह कोड उसके होते हैं, जैसे 1500, 1600, उसके बाद 1700, फिर 1800, ये सदी हैं, 1900, फिर 2000, फिर 2100, फिर 2200, उसके बाद 2300। अभी हमने नंबर दिया था 6420। इसका क्या मतलब है? जब 15 होएगा तो 15 का कोड होता है 0। उसके बाद 6420, 6420, 6420, इसी तरह बढ़ता जाता है। 6420, फिर उसके बाद 6420, 6420। तो हमें सिर्फ ये नंबर याद रखना है, 6420। अगर ये नंबर हमको याद है तो हम किसी भी सेंचुरी का कोड निकाल सकते हैं। इसी के आगे अगर आता है 24, 25, 26, तो उसका भी 6420 के हिसाब से जाएगा। पीछे भी इसी हिसाब से आएगा। जैसे 14 होता, 13, 12, उसी हिसाब से यहाँ के ऊपर 0 लिखा है। 0 के पहले कौन सा नंबर है? 2, तो 14 का 2 हो जाएगा, फिर 13 का 4 हो जाएगा, फिर 12 का 6 हो जाएगा, फिर 11 का 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से कोड जो है याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद होता है मंथ कोड। मंथ कोड, मंथ कोड याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम 12 का स्क्वायर याद कर लें, 5 का स्क्वायर याद कर लें और 6 का स्क्वायर याद कर लें। ये 3 स्क्वायर हम याद कर लें। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये 3 कोड याद करके हम मंथ के कोड बना सकते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये दिया हुआ हमने लिख लिया चार्ट में। तो अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, तो 144। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो यहाँ अप्रैल का 0 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसके बाद अब बचता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि 144 जो इधर कोड है उसमें 2 और जोड़ देना है, यानी कि 146 कर देना है। 12 के स्क्वायर में 2 और बढ़ा देना है। तो ये जनवरी का कोड हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जो वर्ष लीप ईयर होता है, जो साल लीप ईयर होगा, 29 की फरवरी होगी, उसमें क्या करना है कि जनवरी का कोड हो जाता है 0 और फरवरी का कोड हो जाता है 3। बस ये इतना सा चेंजेस है इसमें। जो लीप ईयर होगा, लीप ईयर, जो ईयर लीप ईयर होगा उसमें क्या करना है कि जनवरी का कोड हमको 0 लेना है, फरवरी का कोड 3 लेना है। अब लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे? तो लीप ईयर निकालने का फार्मूला होता है कि जो वर्ष या जो सन 4 से भाग हो जाएगा, जो वर्ष 4 से भाग हो जाएगा वो लीप ईयर कहा जाता है। जैसे कोई भी सन दिया हुआ है 2000, यहाँ पे लिख लेते हैं 2024 लिखा हुआ है, तो हम उसके लास्ट वाले 2 नंबर देखेंगे। अगर 4 से भाग हो रहे हैं लास्ट के 2 नंबर,
2 जो है डिजिट अगर डिवाइड हो रही 4 से तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसी हिसाब से अगर लें 2000, तो यहाँ पर दो लास्ट में अगर 2 जीरो आते हैं या लास्ट में इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से अगर भाग हो रही तो वो लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर निकालने का क्या है फार्मूला, 4 से भाग कर लें सन को, अगर भाग हो गया तो लीप ईयर, वरना फिर लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर होगा तो हम जनवरी का कोड 0 लेंगे और फरवरी का कोड 3 लेंगे, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। तो अब हम सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमने डेट ले ली है 15 अगस्त 1947, इसका दिन हमको निकालना है। तो उसका दिन निकालने के लिए ये हमने चार्ट एक बना लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेंचुरी कोड 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, 2100 हो गया, फिर 2200, फिर 2300। तो 1500 से स्टार्ट करेंगे, 0 इसका रहता है, फिर 6420, 6420, 6420 के हिसाब से रहेगा। इसी हिसाब से मंथ का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे महीनों के नाम हो गए। फिर ये 144, फिर 025, 036, 146। और जब लीप ईयर होएगा तो क्या करना है हमको, ये 0 हो जाएगा, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का कितना हो जाएगा 3। अच्छा, फिर आता है तीसरा नंबर आता है डेज कोड। डेज कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख लिया। उसके बाद संडे से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर 0, इस हिसाब से रहेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी है डेज नेम निकालना, और ये सारी चीज़ें इजी हैं, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेट जो लिखी है वो डेट को लिख लेना है इस हिसाब से। अब अगस्त का कोड देख लेंगे कितना होता है, अगस्त का 3 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3। अच्छा, अगस्त का कोड निकाल सकते हैं कि अगस्त जो है वो 8वां महीना होता है। नंबर डाल लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां महीना होता है। तो ये हो गया 144, फिर हो गया 025, फिर हो गया कितना 036। तो ये देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, 8वें महीने का कोड कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। तो इस तरह जब हमको याद हो जाएगा तो इस तरह बहुत जल्दी से उंगली पे निकाल सकते हैं। तो अगस्त का कोड लिया गया 3, उसके बाद है 1947। तो 1947 को हम 2 भागों में तोड़ लेंगे, सेंचुरी अलग निकाल लेंगे इसकी और ईयर अलग निकाल लेंगे। तो 1900 ये इसकी सेंचुरी हो गई और 47 ये ईयर हो गया। अब हमको क्या करना है कि 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है, ये लिखा हुआ 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। उसके बाद क्या करना है, 47 ईयर है, इसको भी जोड़ लेना है। ये जोड़ने के बाद 47 जो भी ईयर होएगा उसको 4 से डिवाइड भी करना है, 4 से भाग भी करना है। तो 47 को 4 से भाग कर लेना है, 4 एकन्नम 4, 4 से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, उतारे 7, 4 का पड़ा 7 में, तो 4 एकन्नम 4, तो कितना आया 3 आ गया। तो ये शेष आया, शेष नहीं हमको लेना है, सिर्फ भागफल लेना है। 11 भागफल इसके जोड़ लिए इसमें। अब 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको सबको जोड़ लेना है, 5 3 8, 8 7 15 और 1 16। उसके बाद 1 हासिल, 1 1 2 2 4 6 और 1 7, 76 आ गया। अब ये 76 जो आया है इसमें से विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग कर लेना है, 7 से भाग कर लेना है। 7 एकन्नम 7 हो गए, उतारे 6, 7 का पड़ा 6 में नहीं जाता तो बढ़ाया 0। अब हमारा कितना है 6 नंबर आया। तो 6 नंबर जी किसका होता है, फ्राइडे का होता है। तो बस दिन हो गया फ्राइडे जी, आ गया निकल के आंसर इसका। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। हमारा देश फ्राइडे को आजाद हुआ था। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी डेट लेते हैं। तो अब की हमने डेट ली है 26 जनवरी 1950। तो पहले क्या करना है, डेट लिख लेना है हमको, डेट हमने लिख ली। उसके बाद मंथ कोड लिख लेना है। जनवरी है तो जनवरी का 1 होता है जब लीप ईयर नहीं होता है। अगर लीप ईयर है तो 0 हो जाता है। तो हम सन चेक कर लेंगे कि लीप ईयर तो नहीं है, तो लास्ट के 2 नंबर जो हैं इकाई दहाई के 2 डिजिट जो हैं वो 50 हैं, और 50 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है,
इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो इसका कोड एक ही रहेगा, तो हमने एक लिख लिया। उसके बाद फिर है सन 1950। 1950 में को तोड़ लेंगे, सेंचुरी अलग कर लेंगे और ईयर अलग कर लेंगे। तो 1900 का कोड कितना होता है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब 50, तो 50 ईयर, तो 50 को पूरा 50 जोड़ लेना है। उसके बाद अब 50 को क्या करना है, 4 से भाग भी करना है, 4 से भाग करना है। तो 4 एक नम 4, 5 में से 4 चले गए, 1 बचा, उतारा 0, 4 दूनी 8, 2 शेष बचे। जो शेष जो बच जाएगा उसको छोड़ देना, उसको नहीं लेना है। यहाँ पर हमको भागफल लेना है, 12 ले लिए। अब सबको जोड़ लिया, 6 और 1 7, 2 9। उसके बाद 2 5 7 और 1 8, 89 आ गया, 89 आ गया। अब 89 में विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे 7 से भाग करके। 7 एक नम 7, 8 में से 7 चले गए, 1 बचा, उतारे 9, 19 हो गए। 7 का पारा 19 में, 7 दूनी 14, 9 से 4 चले गए, 5 बचे। तो यहाँ पे हमारा शेष आ रहा 5। 7 से 89 को भाग करने पे शेष कितना आया 5। तो 5 कोड जो किसका होता है, थर्सडे का होता है। ये थर्सडे हो गया, यानी कि बृहस्पतिवार हो गया। तो निकल के आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तीसरी डेट लेते हैं। तो अब की हम एक लीप ईयर लेंगे, जिससे लीप ईयर वाला जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होगा वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर 1996 है, जो कि लीप ईयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 96 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये लीप ईयर कहा जाएगा। इसकी फरवरी 29 दिन की होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको डेट लिख लेना है। 5 जनवरी 5 लिख ली। अब जनवरी, क्योंकि 96 लीप ईयर है, तो जनवरी का जो कोड लेंगे कितना लेंगे 0, तो यहाँ पर 0 लिख लिया। उसके बाद फिर आते हैं ईयर में 1996। तो 1900 का कोड कितना होता है 0 होता है, यहाँ पे भी 0 लिख लिया। उसके बाद 96 है, तो 96 पूरा जोड़ लेना है और 96 को 4 से डिवाइड भी करना है। तो 4 का पारा 9 में, 4 दूनी 8, 9 से 8 गए, 1 बचा, उतारा 6, 4 से 16। तो कितना आ गया 24 आ गया। क्योंकि हमको रिमाइंडर लेना नहीं होता, रिमाइंडर कुछ आया भी नहीं, भागफल हमारा 24 आया, तो 24 यहाँ पे जोड़ लेना है। अब फुल टोटल कर लेना है। 5 6 11 4 15 के 5, 1 हासिल, 9 1 10 2 12, 125 आ गया। अब 125 में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए इसको क्या करना है, 7 से भाग कर देना है। 7 का पारा 12 में, 7 एक नम 7, 12 में से 7 चले गए, बचे 5, उतारे 5। 7 का पारा 55 में, 7 7 49, 7 बार चला गया। 15 में से 9 गए, 6 बचे, तो 6 शेष आया। तो 6 जो शेष आया, इसी के हम दिनों का कोड देखेंगे। फ्राइडे यहाँ भी निकल रहा है, तो ये फ्राइडे हो गया, शुक्रवार। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। हमको उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।